हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनहेरिटेंस के बारे में। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहां पर समझते हैं इनहेरिटेंस के सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइथन के अंदर इनहेरिटेंस को समझते हुए, और फिर आगे जो है उसको हम लोग फर्दर समझेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो पाइथन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अलाउ अस टू डिफाइन अ क्लास दैट इनहेरिट्स ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। इनहेरिटेंस जो है वो बेसिकली हमें अलाउ करता है कि जो क्लास डिफाइन हुई है उस क्लास के अंदर से किस तरीके से सारे मेथड्स को और प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने हैं हम किसी दूसरी क्लास से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो क्लासेस आती हैं जो कि इनहेरिट करती है आपस में एक दूसरे से, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास इज द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम आल्सो कॉल्ड बेस क्लास। अब जो पेरेंट क्लास होती है बेसिकली वो यहाँ पर इनहेरिट करती है किससे? चाइल्ड क्लास से। और चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट करती है पेरेंट क्लास से। चाइल्ड क्लास इज द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास ऑल्सो कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास। और यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास है उसको यहाँ पर जो है वो इनहेरिट करती है आपके पास पेरेंट क्लास को, जो कि मैं बता चुका हूँ। और इस क्लास को, चाइल्ड क्लास को, हम जो है वो ड्राइव क्लास भी बोलते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से एक पेरेंट क्लास को क्रिएट किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर है एनी क्लास कैन बी अ पेरेंट क्लास, सो द सिंटैक्स इज द सेम एज क्रिएटिंग एनी अदर क्लास। यानी कि कोई भी क्लास जो कि आपके पास पेरेंट क्लास है उसका जो सिंटैक्स होता है वो बिल्कुल सेम होता है कि आप किसी भी क्लास को जब बनाते हो तो उसका सिंटैक्स होता है, सेम सिंटैक्स होता है। आप यहां पर देख रहे हो इस एग्जाम्पल में कि एग्जाम्पल हमें कहती है क्रिएट अ क्लास नेम्ड पर्सन विद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्रॉपर्टीज एंड अ प्रिंट नेम मेथड। अब हम लोग क्लास को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्लास का नाम आएगा पर्सन, उसके बाद हमारे पास जो है वो फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट नेम आएगा, और ये हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद आएगा मेथड जो कि होगा प्रिंट नेम, यानी कि प्रिंट जो है वो मेथड हम लोग यहाँ पर जो उसके नाम को प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्लास वाले, यहाँ पर कीवर्ड को आप देख रहे हो, क्लास वाले जो मेरे पास कीवर्ड है उसको मैं यूज कर रहा हूँ क्लास। उसके बाद मैंने क्लास का नाम दे दिया जो कि है पर्सन। उसके बाद मैंने क्लास को डिफाइन करना है इनिट फंक्शन के साथ। तो आप यहाँ देख रहे हो डेफ, उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट फंक्शन एंड देन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। उसके बाद यहाँ पर आएगा पैरामीटर जो कि सेल्फ पैरामीटर हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। उसके बाद आएगा एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम, और एल नेम यानी कि लास्ट नेम। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पैरामीटर के साथ जो भी हमने यहाँ पर आर्गुमेंट्स दिए हैं उसको डिफाइन करने का टाइम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू एल नेम। तो ये जो है ये हमने जो है हमारे आर्गुमेंट्स को यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे एक मेथड को जो कि होगा आपके पास यहाँ पर प्रिंट नेम। अब हमारे नेम जो है उन सभी को ये प्रिंट करेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर देना पड़ेगा हमें, तो पैरामीटर है हमारे पास सेल्फ। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस में पैरामीटर दे दिया, एंड देन अभी हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और प्रिंट सेल्फ डॉट लास्ट नेम। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पैरामीटर के साथ ये दोनों जो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये जो है मेरे पास यहाँ पर ऐड है। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने इन दोनों को जो है वो यहाँ पर पैरामीटर के साथ ऐड कर दिया, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और सेल्फ डॉट लास्ट नेम। अब जैसे हम करेंगे एग्जीक्यूट तो हमारे पास जो है इसका रिजल्ट किस इस तरीके से आएगा। हमने यहाँ पर पर्सन क्लास यानी कि जो क्लास है हमने वो दे दी, और क्लास को जो है हमने स्टोर करवा दिया एक एक्स नाम के वेरिएबल में, और हमने दोनों जो यहाँ पर वैल्यूज है वो प्रोवाइड कर दी। नेम हमने प्रोवाइड किया जॉन, और जो आपके पास यहाँ पर लास्ट नेम है वो हमने प्रोवाइड किया है डॉ। तो जॉन फर्स्ट नेम और डॉ लास्ट नेम। अब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट किससे करेंगे? हमारे पास क्लास किसमें स्टोर है? एक्स वाले वेरिएबल में। तो एक्स वाले वेरिएबल का नाम जो कि होगा एक्स। उसके बाद हम यहाँ पर मेथड को देंगे डॉट प्रिंट नेम। तो जैसे हम करेंगे डॉट प्रिंट नेम, हमारे पास इन दोनों के नाम जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम या फिर एफ नेम और एल नेम दोनों जो है जो कि आपके पास यहाँ पर जॉन और डो है वो यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर होता है एक तरीका जिसके थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर किसी भी क्लास को जो है वो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। और कौन से हमारे पास जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी हमारे पास मेथड्स होते हैं, और क्लास का नाम जो है वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, ये सारी चीजें हम इसमें समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे और अब हम लोग जो है कुछ और चीजों को यहाँ पर देखते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो क्रिएट अ चाइल्ड क्लास। अभी तक हमने यहाँ पर सीखा क्लास को किस तरीके से बनाते हैं,
अब हम सीखेंगे यहाँ पर किस तरीके से चाइल्ड क्लास को बनाते हैं, क्योंकि चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट करती है आपके पास पेरेंट क्लास से, तो इसलिए जो है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ देख रहे हो, टू क्रिएट अ क्लास दैट इनहेरिट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ अनदर क्लास। हम एक क्लास को क्रिएट कर रहे हैं जो कि इनहेरिट करेगी किसकी फंक्शनैलिटीज को, किसी और क्लास की फंक्शनैलिटी को। सेंड द पेरेंट क्लास एज अ पैरामीटर व्हेन क्रिएटिंग द चाइल्ड क्लास। और हम जो है यहाँ पर पेरेंट क्लास के जो पैरामीटर्स हैं उसको सेंड कर देंगे जब हम यहाँ पर चाइल्ड क्लास को बनाएंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, क्रिएट अ क्लास नेम्ड स्टूडेंट विच विल इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द पर्सन क्लास। जो आपके पास यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं क्लास को, जिसका नाम हमने यहाँ पर दे दिया है स्टूडेंट, एंड देन वो जो क्लास है वो इनहेरिट कर रही है कुछ प्रॉपर्टीज को और कुछ मेथड्स को किस वाली क्लास से, पर्सन क्लास से, जो कि हमने बनाई है। उसके बाद अब पर्सन क्लास कौन सी है, पर्सन क्लास है हमारे पास यहाँ पर जो है वो है चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास यहाँ पर इनहेरिट करेगी, तो इनहेरिट कौन सी क्लास करेगी, आपके पास हमने स्टूडेंट दे दिया, तो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एक क्लास है, उससे इनहेरिट करेगी प्रॉपर्टीज यहाँ पर और मेथड्स, जो कि पर्सन क्लास है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो क्लास, हमने जो क्लास वाला कीवर्ड है उसको यूज किया, एंड देन उसके बाद हमने दे दिया क्लास का नाम। अब क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है स्टूडेंट। उसके बाद हमने यहाँ पर एक पैरामीटर दे दिया, या फिर हमने यहाँ पर जो एक मेथड है उसको दे दिया, और यहाँ पर ये जो मेथड है वो क्या है, पर्सन। उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया पास। अब ये जो पास स्टेटमेंट है, ये पास स्टेटमेंट एरर को अवॉइड करता है और आपको एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। तो हमने जो है यहाँ पर बनाई एक चाइल्ड क्लास को। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे वाले एग्जाम्पल में देख रहे हो, यूज द स्टूडेंट क्लास टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट क्लास को यूज करेंगे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। देन एग्जीक्यूट द प्रिंट नेम मेथड, और फिर हम प्रिंट नेम मेथड को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स का, और यहाँ पर इस एक्स वाले वेरिएबल में मैंने जो है यहाँ पर एक क्लास को जो कि हमने क्रिएट की थी, जिसका नाम हमने स्टूडेंट दिया था, उस क्लास को स्टोर करवाया। उसमें दो जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज है वो प्रोवाइड कर दी, और वो वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पर माइक और ऑल्सन। तो ये जो दो वैल्यूज है ये हमने जो है वो इसमें प्रोवाइड कर दी। उसके बाद हमारे पास जिस वेरिएबल के अंदर हमने इस क्लास को स्टोर करवाया है, तो उस वेरिएबल का नाम x, और उसके बाद हमें लेना है एक मेथड जो कि होगा प्रिंट नेम। उस प्रिंट नेम मेथड के साथ हम जो है दोनों नामों को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो ये जो है ये हमारी यहाँ पर जो क्लास है उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को बना लेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गई दूसरी एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो इनिट फंक्शन। अब इनिट फंक्शन जो कि हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तब जब हम लोग यहाँ पर क्लासेस को बना रहे हैं, अब वो पेरेंट क्लास हो या वो चाइल्ड क्लास हो, इनिट फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख रहे हो, सो फार वी हैव क्रिएटेड अ चाइल्ड क्लास दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम इट्स पेरेंट। अब हमारे पास जो चाइल्ड क्लास होती है जो कि हमने क्रिएट की है, वो इनहेरिट करता है कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स को उसकी पेरेंट क्लास से। वी वांट टू ऐड द इनिट फंक्शन टू द चाइल्ड क्लास इंस्टेड ऑफ द पास कीवर्ड। अब हम लोग जो है अगर चाहते हैं कि भाई हम ऐड करें इनिट फंक्शन को हमारी चाइल्ड क्लास के साथ, तो हमें जो है यहाँ पर पास वाला जो कीवर्ड है उसको यूज करना पड़ेगा। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ होता है, जो कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देखा था। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि होगा ऐड द इनिट फंक्शन टू द स्टूडेंट क्लास। अब हम लोग ने एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी और उस क्लास का नाम ही स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने जो है एक पैरामीटर दिया है यहाँ पर पैरेंथेसिस में, जो कि था पर्सन। उसके बाद डिफाइन किया और यहाँ पर हमने इनिट फंक्शन को यूज किया। तो इनिट फंक्शन लगाने का तरीका क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर, एंड देन उसके बाद हमें देने हैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में सबसे पहले आएगा पैरामीटर कि आपने यहाँ पर कौन सी क्लास टाइप दी है। आपने दी है यहाँ पर सेल्फ, उसके बाद एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यानी कि आपके पास एल नेम। उसके बाद ऐड करेंगे प्रॉपर्टीज। तो जैसे हम यहाँ पर इनिट फंक्शन को यूज करके बना लेते हैं एक स्टूडेंट क्लास के अंदर, फिर हमने ऐड कर दिया स्टूडेंट क्लास के अंदर इनिट फंक्शन को। अब हम यहां पर बात करेंगे कुछ और चीजों की। तो आप यहां पर देख रहे हो, टू कीप द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट इनिट फंक्शन ऐड अ कॉल टू द पेरेंट इनिट फंक्शन। अब यहां पर हमने जो है वो रखा है भाई एक इनहेरिटेंस पेरेंट के अंदर जो आपके पास इनिट फंक्शन है उसमें यूज किया, और एक हमने जो है वो कॉल करवाया यहाँ पर पेरेंट क्लास के इनिट फंक्शन से। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में सेम तरीका है। सबसे पहले क्लास बनाएंगे, क्लास नेम दे दिया स्टूडेंट, पैरामीटर आ गया पर्सन, उसके बाद डिफाइन किया यहाँ पर इनिट फंक्शन के साथ डेफ इनिट, उसके बाद पैरामीटर सेल्फ, एफ नेम और एल नेम, पर्सन डॉट इनिट फंक्शन, उसके बाद सेल्फ नेम और एफ नेम। तो ये क्या है, ये हमने हमारे पास जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आएगा। उसके बाद
हमारे पास दूसरा फंक्शन होता है यहाँ पर सुपर फंक्शन. यूज द सुपर फंक्शन. Python also has a super function that will make the child class inherit all the methods and properties of its parent. अब आपके पास जो Python है उसके अंदर एक जो है वो सुपर मेथड फंक्शन होता है जो कि यहाँ पर इस काम को बनाते हैं. हमने चाइल्ड क्लास बनाई है तो उसको इनहेरिट करेगा सारे मेथड्स के साथ और सारी प्रॉपर्टीज के साथ जो कि पेरेंट्स से मिली है. आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जाम्पल में क्लास, उसके बाद स्टूडेंट जो कि हमारी क्लास का नाम है बेसिकली, और यहाँ पर हमारे पास आ गया पर्सन जो कि है यहाँ पर हमारा मेथड. उसके बाद आप यहां देख रहे हो डेफ यानी कि डिफाइन कर दिया हमने, उसके बाद इनिट फंक्शन एंड देन हमारे पास सेम तरीका सबसे पहले पैरामीटर दे दिया, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज है वो प्रोवाइड कर दी एफ नेम और एल नेम. सुपर डॉट इनिट, उसके बाद एफ नेम और वाई नेम. तो ये हमारे पास जो भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा वो हमारे पास जो है वो निकल कर आ जाएगा. और हमने इस बार जो है वो सेम काम किया है. पहले हमने यहाँ पर क्लास जो आपके पास यहाँ पर पैरामीटर था उसको लिया था, लेकिन अब हमने यहाँ पर सुपर फंक्शन को यूज किया है. By the using of super function, you do not have to use the name of the parent element. अगर हम यहाँ पर सुपर फंक्शन को यूज करते हैं तो हमें जो है वो जरूरत नहीं है कि हम जो है वो पेरेंट जो आपके पास एलिमेंट है उसका नाम यूज करें. इट विल ऑटोमेटिकली इनहेरिट द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स पेरेंट्स. ये जो है ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेता है सारे मेथड्स को और सारी प्रॉपर्टीज को पेरेंट क्लास की. आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो है ये हमने यहाँ पर देख लिया. अब हम यहाँ पर आगे आते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज को. एड प्रॉपर्टीज. एड अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ग्रेजुएशन ईयर टू द स्टूडेंट क्लास. अब हमने यहाँ क्या करना है, अब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज को ऐड करना है. हमने यहाँ पर ऐड करना है ग्रेजुएशन क्लास ईयर को और स्टूडेंट क्लास के अंदर. आप यहाँ पर देख रहे हो क्लास, स्टूडेंट और पर्सन. ठीक है, ये पर्सन पैरामीटर है. डिफाइन किया इनिट फंक्शन के साथ. पैरामीटर आ गया सेल्फ, वैल्यूज आ गई एफ नेम और एल नेम. उसके बाद हमने अब यहाँ पर सुपर फंक्शन लिया और यहाँ पर आप देख रहे हो सुपर फंक्शन, उसके बाद डॉट इनिट फंक्शन एंड देन यहाँ पर हमने दोनों जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज थी उनको दे दिया एफ नेम और एल नेम. उसके बाद सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर इज इक्वल टू 2019. तो ये जो है ये हमारे पास आ गया यहाँ पर कि हम किस तरीके से प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं. और प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी हमारे पास ग्रेजुएशन ईयर और हमने उसको ऐड किया है स्टूडेंट वाली क्लास में. In the example below, the year 2019 should be a variable and passed into the student class when creating student objects. अब ये जो एग्जाम्पल आप नीचे देख रहे हो ये एग्जाम्पल यहाँ पर उस एग्जाम्पल के 2019 का जो साल है वो जो वेरिएबल हमने बनाया है वो पास्ट कर देना स्टूडेंट क्लास के अंदर और तब हमने यहाँ पर क्रिएट किया स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स को. टू डू सो एड अनदर पैरामीटर इन द इनिट फंक्शन. इसके बाद हमने जो है यहाँ पर ऐड किया कुछ और पैरामीटर्स को इनिट फंक्शन के अंदर. एग्जांपल देखते हैं. ऐड अ एयर पैरामीटर एंड पास द करेक्ट एयर व्हेन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. हमने यहाँ पर ऐड किया एयर वाले पैरामीटर को और फिर पास किया सही वाला जो एयर है उसको ताकि हम जो है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकें यानी कि बना सकें. क्लास दे दी और क्लास का नाम हो गया स्टूडेंट, पैरामीटर पर्सन. डिफाइन किया अब हमने यहाँ पर इनिट फंक्शन के साथ. आप ये देख रहे हो इनिट, उसके बाद पैरामीटर देंगे सेल्फ, वैल्यूज एफ नेम और एल नेम और आ जाएगा एयर. अब यहाँ पर जो एयर है वो हम नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं. इसकी मदद से आप देखो सुपर फंक्शन, उसके बाद इनिट फंक्शन और फिर आगे दोनों वैल्यूज एफ नेम और एल नेम. देन अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने यहाँ पर दे दिया है पैरामीटर सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर इज इक्वल टू एयर. तो हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो भी सही. उसके बाद हमने जो है इसको इस क्लास को स्टोर करवा देना है. सारी चीजें हमने प्रोवाइड कर दी. अब इस क्लास को हमने स्टोर करवाना है एक एक्स वाले वेरिएबल में. तो यहां पर आप देख रहे हो तीनों चीज हमारे पास आ गई. फर्स्ट नेम माइक, एल नेम यानी कि लास्ट नेम ऑल्सन और एयर आ गया हमारे पास 2019. तो ये जो है जब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट जो है वो हमारे सामने निकल कर आएगा. ओके, तो अब हमारे पास यहां पर आएंगे ऐड मेथड्स. हमने ऐड प्रॉपर्टीज कैसे ऐड करते हैं वो भी सीख लिया. अब हम यहाँ पर सीखेंगे किस तरीके से हम मेथड्स को ऐड करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. तो एग्जाम्पल के अंदर में कहता है भाई ऐड अ मेथड कॉल्ड वेलकम टू द स्टूडेंट क्लास. यानी कि हम जो है यहाँ पर मेथड को ऐड कर रहे हैं और उस मेथड का नाम हमने यहाँ पर दे दिया है वेलकम टू द स्टूडेंट क्लास. स्टूडेंट क्लास में हमने वेलकम वाला जो मेथड है उसको ऐड कर दिया है. अब आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास क्लास सेम रहेगी. उसके बाद क्लास का नाम स्टूडेंट, पैरामीटर पर्सन, डेफ, इनिट फंक्शन, पैरामीटर सेल्फ, वैल्यूज आ गई फुल नेम और लास्ट नेम और आ गया एयर. सुपर फंक्शन यूज करेंगे और उसके साथ इनिट फंक्शन भी यूज करेंगे और उसके बाद हम दोनों जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज हैं फुल नेम और लास्ट नेम प्रोवाइड कर देंगे.
उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर नेक्स्ट पैरामीटर जो कि होगा हमारे पास सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर इज इक्वल टू ईयर। डिफाइन करेंगे वेलकम को, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक नया मेथड बनाया और उस मेथड का नाम है वेलकम। तो डेफ वेलकम और उसके बाद पैरामीटर आएगा सेल्फ जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। उसके बाद प्रिंट करेंगे वेलकम कॉमा सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम सेल्फ डॉट लास्ट नेम टू द क्लास ऑफ सेल्फ ग्रेजुएशन। तो ये जो है जब हम यहां पर करेंगे तो हमारे पास यहां पर आएगा वेलकम, उसके बाद यहां पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम टू द क्लास प्रिंट होगा एंड देन हमारे पास ग्रेजुएशन ईयर आएगा। तो ये जो है ये हमारे पास यहां पर जो है आ जाएगा और इस तरीके से हमने जो है वो यहां पर सक्सेसफुली पाइथन के अंदर इनहेरिटेंस के अंदर मेथड्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है वो यहां पर हमने सीख लिया है। ओके तो ये हमारे पास यहां पर थियोरेटिकली तो जो है वो सेशन हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ। और दोस्तों इनहेरिटेंस के सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली पाइथन जुपिटर नोटबुक में जाके इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं वहां पर हमारा रिजल्ट क्या रहता है। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों सारे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को वहां पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ओके दोस्तों तो हम लोग आ चुके हैं जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को इनहेरिटेंस के जो कि हमने थियोरेटिकली समझे थे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रिएट करना सीखना है कि किस तरीके से हम क्लास को क्रिएट करेंगे। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर कमेंट लगा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएट अ क्लास, उसके बाद एंटर एंड देन उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा क्लास कीवर्ड को एंड देन उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा क्लास का नाम। तो मैं यहाँ देता हूँ पर्सन एंड देन उसके बाद कोलन, उसके बाद प्रेस करना है एंटर को एंड देन आपके पास इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद इसको डिफाइन करना है क्लास को, तो इनिट फंक्शन यूज करेंगे और यहां पर लिखेंगे इनिट, उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब हमें देना पड़ेगा यहां पर पैरामीटर जो कि क्लास को ऑब्जर्व करेगा। तो आप यहां देख रहे हो सेल्फ, ये हमारा पैरामीटर हो गया। उसके बाद हमें देने पड़ेंगे यहाँ पर वैल्यूज, एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम, एल नेम यानी कि लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर देना है कोलन और देन आ जाना है एंटर प्रेस करके नीचे। उसके बाद आना है सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, हमें यहाँ पर अपना जो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज है उसको डिफाइन करना है। सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम, उसके बाद सेल्फ डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू एल नेम, ठीक है, इज इक्वल टू एज असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे यूज हो रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर डिफाइन करना है दोबारा से और यहाँ पर हमें लिखना है डिफाइन, उसके बाद लिखना है एक मेथड को जिसका नाम है प्रिंट नेम। हमने यहाँ पर दे दिया प्रिंट नेम एंड देन अभी हमें यहाँ पर करना है सेल्फ, उसके बाद देना है कोलन, उसके बाद प्रिंट करना है प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, उसके बाद सेल्फ डॉट लास्ट नेम। ओके तो ये हमारे पास हो गया सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम सेल्फ डॉट लास्ट नेम। उसके बाद हमें अब क्या करना है, अब हमें फाइनल काम ये करना है कि हमें जो है अपने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जो कि हमने बनाया था उसकी वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। तो हमें जो है यहाँ पर देना है x, उसके बाद हमारी क्लास का नाम जो कि है पर्सन एंड देन हमें यहाँ पर दोनों नेम्स देने हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम जो है मैं यहाँ पर दे देता हूं जॉन और लास्ट नेम जो है वो मैं यहाँ पर दे देता हूं डॉ। उसके बाद एंटर एंड देन उसके बाद अभी हमें रिजल्ट देखने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसमें हमने क्लास को स्टोर करवाया है, क्लास को स्टोर करवाया एक्स वाले वेरिएबल में, उसका नाम देंगे। उसके बाद हम देंगे मेथड को जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हो डिफाइन किया था प्रिंट नेम, उस मेथड का नाम देना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देंगे प्रिंट नेम और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख लो मेरे पास आ गया फर्स्ट नेम जो कि था जॉन और मेरे पास आ गया यहाँ पर सेकंड नेम जो कि था डॉ। तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो कोड को जो है वो प्रॉपर्ली देखने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको जूम कर लेना चाहिए। ओके तो अब जो है आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मैंने जो अब इसको जूम कर लिया, अब और अच्छे तरीके से कोड नजर आएगा। उसके बाद हमें यहां पर जो है अब क्रिएट करनी है चाइल्ड क्लास को। तो उसके लिए क्लास का नाम जो कि होगा स्टूडेंट और उसके बाद मुझे देना है यहां पर पर्सन जो कि हमारा पैरामीटर है। उसके बाद यहां पर देना है पास स्टेटमेंट, देन अभी शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मैं देख रहा हूं मैंने क्लास तो बनाई लेकिन क्लास में कोई भी जो है यहाँ पर
प्रॉपर्टीज नहीं थी, कोई भी मेथड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने सिर्फ पास स्टेटमेंट यूज किया और मेरे पास जो है एग्जीक्यूशन आगे बढ़ गई। इसने एरर को जो है वो यहाँ पर अवॉइड कर दिया। तो ये जो है ये हमारे पास इसलिए यूज होता है ताकि हमारे पास अगर मान लो कोई कंटेंट नहीं है जो कि हम अपनी क्लास में डालेंगे, तो उससे बाईपास होने के लिए, फिर उसको एरर को अवॉइड करने के लिए हम जो यहाँ पर पास स्टेटमेंट को यूज करते हैं। मान लो मैं पास स्टेटमेंट को जो है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है, लेकिन अब मैं इसको लगाऊंगा एरर खत्म हो जाएगा। ये देख रहे हो आप एरर जो है वो खत्म हो चुका है। तो इसलिए जो हम इसको पास स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बनाते हैं भाई एक ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम दे देंगे अपनी क्लास का नाम जो कि है स्टूडेंट, और उसके बाद हमें यहाँ पर देने हैं स्टूडेंट के नाम जो कि होगा माइक एंड ऑल्सन। ओके, उसके बाद एंटर एंड देन सेम वेरिएबल का नाम, उसके बाद हमारा मेथड जो कि था प्रिंट नेम और फिर राउंड ब्रैकेट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हो जैसे ही हमने यहाँ पर किया हमारे पास जो है ये नाम जो है वो प्रिंट होकर आ गया, माइक ऑल्सन। ठीक है, ये जो है अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इनिट फंक्शन को कि हम किस तरीके से इनिट फंक्शन को यूज करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे भाई क्लास का नाम जो कि होगा स्टूडेंट। उसके बाद हमें देना है यहाँ पर पैरामीटर जो कि है पर्सन, उसके बाद एंटर, देन डिफाइन करना है डेफ कीवर्ड से, उसके बाद लेंगे इनिट फंक्शन। तो इनिट, उसके बाद यहां पर लेना है सेल्फ जो कि हमारा पैरामीटर है, एफ नेम और एल नेम, देन कोलन, उसके बाद हमें जो है यहां पर प्रेस कर देना है शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहां पर देख रहे हो कि मेरे पास जो कोई भी रिजल्ट यहां पर नहीं आया। अब यहां पर देख पा रहे हो कि मेरे पास कोई भी जो रिजल्ट है वो यहां पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि आप देख रहे हो यहां पर कोई भी जो है हमारे पास यहां पर रिजल्ट नहीं आया। तो ये चीज जो है ये चीज भी आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अगर मैं यहाँ पर जो है वो एंटर को प्रेस करता हूँ और मैं जो है वो यहाँ पर इंडेंटेशन नहीं देता, अब शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, अब भी देख रहे हो आप यहाँ पर हमारे पास जो है वो एरर आ रहा है, अभी भी जो है वो हमारे पास यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर जो है वो एक कॉमेंट को ऐड कर दूं, यहाँ पर जो है मैं ऐड करता हूँ ऐड प्रॉपर्टी। ओके, एंटर, अभी भी जो है हमारे पास ये एरर जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है कि हमने क्लास को जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, इसलिए जो है हमारे पास ये एरर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मान लो मैं जो है इसको प्रॉपर्ली यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, तो मेरे पास पैरामीटर जो है वो है यहाँ पर सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एफ नेम, उसके बाद सेल्फ डॉट लास्ट नेम एंड देन उसके बाद आ जाएगा एल नेम। हम लोग प्रेस करेंगे एंटर को, उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर सेम जो जैसे हमने पहले यहाँ पर ऊपर किया था, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमने जो है वो इसी तरीके से जो है इसको यहाँ पर करना है। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने दो जो है वो पैरामीटर यहाँ पर दे दिए। अब जो है हम इसको यहाँ पर कैसे प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास जो है शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। अभी भी आप देख रहे हो एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, या देख रहे हो आप यहाँ पर जो है हमारे पास इंडेंटेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से जो एरर है वो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सिमिलरली जो है हमें यहाँ पर इस चीज को यहाँ से कर लेना है कॉपी, और हमें जो है इसको यहाँ पर कर देना है पेस्ट। यहाँ पर जो है मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ओके, अब हम शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। तो अब जैसे ही हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, अभी भी जो है हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। तो वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पर जो है हम दे देंगे इसको, और यहाँ पर जो है हम इसको दे देंगे। ओके, हाँ, शिफ्ट प्लस एंटर, अभी भी आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। अभी भी जो है वो यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इंडेंटेड ब्लॉक है, इसको कम करते हैं, अब करते हैं। अभी भी जो है वो एरर आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं इसको। ओके, अभी भी जो है वो एरर आ रहा है। तो ये एरर जो है वो आ रहा है अभी, लेकिन ये इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम लोग जो है
यहाँ पर इसको हैंडल कर सकते हैं। जब हम क्लास बनाते हैं तो हमारे पास एरर्स आने के चांसेस जो है वो होते हैं, तो उसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया इनिट फंक्शन। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं और अब हम कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर आगे जाते हैं और कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक नया एग्जाम्पल जो कि होगा क्लास, उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद आ जाएगा पैरामीटर जो कि है पर्सन, एंड देन उसके बाद कोलन डेफ इनिट फंक्शन, उसके बाद लेंगे इनिट फंक्शन, उसके बाद आएगा पैरामीटर सेल्फ, उसके बाद एफ नेम और एल नेम, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद कोलन एंड देन एंटर। अब हम करेंगे यहां पर पर्सन को ऐड, पर्सन डॉट इनिट फंक्शन, उसके बाद सेल्फ, उसके बाद देंगे हम एफ नेम और एल नेम। ठीक है, ये जो है हो गया शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, देख लो एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो गई है और हम जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे सुपर फंक्शन का। अब यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे सुपर फंक्शन को। तो यहाँ पर जो है यूज करते हैं उसको क्लास, उसके बाद आएगा क्लास का नाम जो कि होगा स्टूडेंट, एंड देन उसके बाद हम यहाँ लेंगे पैरामीटर जो कि होगा पर्सन, उसके बाद कोलन, एंड देन डिफाइन करेंगे इनिट फंक्शन के साथ। ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पर इनिट फंक्शन डिफाइन करेंगे, पैरामीटर दे देंगे सेल्फ, एफ नेम और एल नेम, उसके बाद कोलन, एंटर। अब यहाँ यूज करेंगे सुपर फंक्शन का, तो हम यहाँ करेंगे सुपर, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डॉट इनिट। ओके, इनिट फंक्शन, उसके बाद एफ नेम और एल नेम। ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो हमने जैसे ही शिफ्ट प्लस एंटर किया, अभी देखो ये भी एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर हो चुकी है। तो ये हमने किया था सुपर फंक्शन के साथ। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज को किस तरीके से ऐड किया जाता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ तक जो चीज है वो बिल्कुल सेम रहेगी। हम इसी को जो है वो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है प्रॉपर्टी ऐड करनी है, उस प्रॉपर्टी का नाम जो है वो हमने यहाँ पर देना है सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर, यहां पर देना है ग्रेजुएशन ईयर। उसके बाद हमें यहां पर लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देना है 2019, शिफ्ट प्लस एंटर। और जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप देख लो प्रॉपर्टी जो है वो हमने यहां पर ऐड कर दी है। अब हमें यहां पर क्या करना है, अब हमें यहां पर जो है इस पूरी चीज को यहां पर कॉपी करना है, नई चीज को यहां पर ऐड करना है। यहां से हम करते हैं कॉपी और यहां पर करते हैं पेस्ट। उसके बाद हमने जो है अब यहां पर करना है एक नया वेरिएबल एक्स स्टूडेंट जो कि हमारी क्लास का नाम है, और आ जाएगा स्टूडेंट नेम जो कि होगा हमारे पास माइक और ऑल्सन। ठीक है, माइक और ऑल्सन, और ईयर आ जाएगा 2019, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, हमारे पास जो है वो यहां पर आ गया है एक एरर। तो यहां पर जो है हमारे साथ आ गया है एक एरर, इनिट टेक्स 3 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 4 वर गिवन। तो हमारे पास जो है ये कह रहा है भाई 3 आर्गुमेंट लेगा लेकिन हमने 4 दिए हैं। तो हम जरा समझते हैं कि एरर जो है वो यहां पर क्यों आया है। हमारे पास ओके, तो यहां पर जो है वो हमने एयर को प्रोवाइड नहीं किया, तो यहां पर हमें जो है वो एयर को प्रोवाइड करना है। तो यहां पर देते हैं एयर। अब एग्जीक्यूट करते हैं। ओके भाई, तो जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, अभी यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन हो गई और हम जो है वो यहाँ पर आगे चले गए। तो हमने जो है यहाँ पर ऐड किया एयर पैरामीटर को, ताकि हम जो एक सही वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर सकें। अब हम अब यहाँ पर जो है वो मेथड्स को ऐड करना सीखेंगे। तो मेथड्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए क्लास, उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर स्टूडेंट, और उसके बाद दे दूंगा यहाँ पर पर्सन जो कि होगा पैरामीटर, उसके बाद एंटर। देन अभी जो है हम लोग यहाँ पर इनिट फंक्शन यूज करेंगे, इनिट, उसके बाद आएगा सेल्फ डॉट एफ नेम और एल नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसके बाद आएगा एयर, एंड देन
कोलन। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे सुपर फंक्शन का, तो सुपर फंक्शन जो है अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो उसके लिए सुपर लिखना पड़ेगा एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है इनिट फंक्शन को। ओके, इनिट फंक्शन एंड देन उसके बाद एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम और आ जाएगा एल नेम। ओके, ये मेरे पास हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब जो है मुझे यहाँ पर चाहिए प्रॉपर्टी। अब मैं प्रॉपर्टी को ऐड करूंगा, तो मैं करूंगा सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर। ओके, सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर इज इक्वल टू ईयर, एंटर। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन वेलकम। अब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर मेथड को ऐड कर रहे हैं। पहले हमने प्रॉपर्टी को ऐड करना सीखा था इससे पहले वाले एग्जांपल में, अब हम यहाँ पर मेथड को ऐड करना सीखेंगे, किस तरीके से मेथड को ऐड करते हैं। तो मेथड का नाम है वेलकम, हम उसको ऐड कर रहे हैं। उसके बाद पैरामीटर जो है हमारा सेम रहेगा, सेल्फ, एंटर। उसके बाद हम यहाँ करेंगे प्रिंट और यहाँ पर हम कमेंट जो है वो वैल्यू दे देंगे वेलकम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद सेल्फ डिफाइन के साथ एंटर। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं दे देता हूँ सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम। ओके, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, उसके बाद सेल्फ डॉट लास्ट नेम। ठीक है, सेल्फ डॉट लास्ट नेम। ओके, तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा टू द क्लास ऑफ के बाद हमारे पास आएगा सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर। ओके, ग्रेजुएशन ईयर, ग्रेट। अब हम यहाँ पर दे देंगे और प्रेस कर देंगे एंटर को, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर इन सारी चीज़ों को जो है इसमें पुटअप करना है, तो यहाँ पर जो है मैं दे देता हूँ इसको, और यहाँ पर जो है मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने इसको दे दिया। अब जो है हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, मैं देखो मेरे पास जो है वो एक एरर आ गया है, और अब हम समझते हैं कि एरर जो है वो हमारे पास क्यों आया है। तो यहाँ पर जो है हमने मेथड को सही से डिफाइन किया है, लेकिन फिर भी जो है हमारे पास एक एरर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं कॉमा। ओके भाई, तो जैसे मैंने कॉमा लगाया, मेरे पास एरर जो है वो यहाँ पर खत्म हो गई, क्योंकि मैं यहाँ पर कॉमा लगाना भूल गया था। तो ये कॉमा जो हमने लगा दिया, और अब जो है हमारे पास एग्जीक्यूशन आगे हो चुकी है। तो भाई फाइनली ये जो क्लासेस की सारी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन थी वो हमने जुपिटर के साथ कंप्लीट कर ली, और अभी जो है हमारा ये सेशन यहाँ पर फाइनली हो गया है एंड। हमने सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे, हमने इनहेरिटेंस के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा, और अभी हमने सारे जो है इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली पाइथन के साथ भी इंप्लीमेंट करके देखा, और हमारा रिजल्ट क्या था वो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका। तो फाइनली ये सेशन जो है वो यहाँ पर हो गया है एंड बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन के सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।